नमस्कार। पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। आपको याद होगा पटना हाई कोर्ट में एक मामला गया था जो ब्रोथ एनालाइजर लगाकर जो पुलिस वाले शराब पीने की पुष्टि करके एफआईआर दर्ज करके लोगों को जेल भेज देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो शराब कभी पीता ही नहीं है। अब जैसे ब्रोथ एनालाइजर जो है उसमें क्या है, हवा, मुंह का हवा दिया जाता है और अगर उसमें अल्कोहल का मात्रा हो तो वो शराब पीने की पुष्टि कर देता है। लेकिन अगर कोई कफ सिरप भी पी रखा हो, होम्योपैथी दवाई ले रखा हो या कोई और ऐसी चीजें जो जिसमें अल्कोहल का मात्रा होता है तो वो पुष्टि कर देता है। तो इन्हीं सब चीजों पे पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि आप किसी को भी सिर्फ ब्रोथ एनालाइजर से टेस्ट करके जेल नहीं भेज सकते हैं, एफआईआर नहीं कर सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट का सैंपल भी साथ में लगाना पड़ेगा कि इस बंदे ने वाकई शराब पी रखा है, पीता है या फिर पीते हुए पकड़ा गया है। तो ये मामला पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार प्रशासन को और सरकार को फटकार लगाया था उसी समय कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार में क्या चल रहा है सबको पता है। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को देखा, समझा और अपने हिसाब से इस मामले को देखने का और इसकी समीक्षा करने का फैसला किया। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले सरकार को और प्रशासन को एक बड़ा झटका भी लगा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये पुलिस वाले बदले की भावना से भी इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ब्रोथ एनालाइजर का क्या है, और जब टेस्ट करना ही है, कोर्ट को यह भी कहना चाहिए था कि जब टेस्ट करना ही है तो सिर्फ आम जनता को क्यों, पुलिस वाले और नेता, बिहार में जितने नेता हैं जो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, टेस्ट तो होना चाहिए एक बार। तो सुप्रीम समीक्षा ये जो है ना, इससे बिहार में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, जब तक कोर्ट के तरफ से फटकार नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोर्ट के तरफ से आदेश नहीं जारी किया जाएगा कि गरीबों को आप इस तरह से जेल भेजना बंद कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ कुछ गरीब लोग, मजदूर लोग ही शराब पी रहे हैं, जैसा कि पुलिस वाले दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ पिकअप, कुछ टेम्पो, कुछ ऑटो वाले, कुछ बाइक वाले को पकड़कर शराब के साथ जेल भेज दिया जाता है, पीने वाले की पुष्टि करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन विधानसभा और नेताओं के जो सरकारी आवास है उसके आसपास ब्रांडेड शराब की बोतल जो पकड़ी गई है, उसके बारे में किसी का कोई न बयान है और न किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। बयान देना तो दूर की बात है, कोई सामने तक नहीं आता इस मामले में। क्योंकि सबको पता है कि अगर जांच हुई तो 243 सीट जो है ना और 75 विधान परिषद के, इसमें 90% नेता फंस जाएंगे। 3200 रुपए एमआरपी वाला शराब की बोतल अगर सरकारी जो नेताओं को आवाज दिया गया उसके आसपास फेंका हुआ मिलता है तो क्या ये कोई गरीब पीता होगा? तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात की समीक्षा करवाना चाहिए कि सिर्फ ब्रोथ एनालाइजर से आम जनता को नहीं, नेताओं को, अधिकारियों को और जितनी सरकारी दफ्तरें हैं, जो सरकारी बाबू आकर बैठते हैं ना और 4 बजे जो कार्यालय बंद हो जाता है वो 6 बजे तक बाहर गेट लॉक करके अंदर काम करते रहते हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए कि अंदर चलता क्या है। क्योंकि ऐसे ही कार्यालय को बाहर जो सरकारी कार्यालय के बाहर जो खाली जगह होता है, कूड़े कबाड़े का जगह होता है, ऐसी जगह पे जो बोतल पकड़ा जाता है, ये ऐसे ही लोग शराब पीकर फेंकते हैं। तो सबका, सरकारी अधिकारी हो, पुलिस वाले हो, नेता हो और जनता का तो हो ही रहा है, सबका टेस्ट होना चाहिए। तो ये पता चलेगा कि जो बिहार में करोड़ों करोड़ों का शराब आता है, आखिर ये जाता कहां है, कौन खपाता है, कहां खपता है, क्या सिर्फ गरीब लोग ही पी रहे हैं?
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो सही है, लेकिन थोड़ा और, मेरे हिसाब से थोड़ा और कठोर होकर बिहार सरकार से एकदम सख्त लफ्जों में सवाल पूछना चाहिए, बिहार प्रशासन से पूछना चाहिए कि आखिर आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जो पार्टी करते हुए, शराब पीते हुए तस्वीरें आती है, वो क्या है? क्या उनके लिए छूट है? और वहीं केंद्र सरकार से आर्मी वाले को कैंटीन में ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफ ड्यूटी शराब पीने की इजाजत है, उनको कैंटीन से दिया जाता है, लेकिन बिहार में वो भी बंद है। इसके लिए भी वो फौजी, वो आर्मी वाले बिहार में कई बार मेरे चैनल पे आकर कमेंट करते हैं कि कम से कम जो केंद्र सरकार से हम लोगों को कैंटीन में दिया जाता है वो तो दिया जाए। तो एक तरफ आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मस्ती कर रहे हैं, जो शराब जब्त करते हैं उसी से पार्टी करते हैं और उसी को वापस बेचते हैं, कमाते भी हैं। और वहीं आर्मी वाले को बैन है, नहीं मिलेगा, यहां नहीं पीना है। और सरकारी दफ्तरों में 4 बजे के बाद अंदर से लॉक करके पार्टी चलता है, खाली बोतल कूड़े के वाड़े में आसपास फेंका हुआ पाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम चीजों को एकदम बारीकी से देखते हुए संज्ञान लेना चाहिए। और बीजेपी का जो आने वाले मुख्यमंत्री होंगे उनसे एक सवाल है कि नीतीश कुमार तो जो किए अच्छा किए, उनका विजन जो भी था बिहार के लिए, लेकिन जो स्थिति है इसको एक बार देखिए। नीतीश कुमार की तरह आंख बंद करके मत बैठिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर आप चालू कर दीजिए, लेकिन इतना कठोर इस कानून को बनाइए और टेस्ट करने का जो नियम है ना, सिर्फ गरीबों को, मजदूरों को टेस्ट किया जा रहा है, आम जनता को, इसमें भी थोड़ा बदलाव कीजिए। उन तमाम पुलिस वाले को भी टेस्ट कीजिए जो गश्ती पे निकलते हैं, शराब पकड़ते हैं और शराब के साथ गाड़ी, और गाड़ी से इंजन गायब, कहीं पूरा गाड़ी गायब, कहीं नया गाड़ी है तो नया गाड़ी गायब और पुराना गाड़ी वहां पे लगा दिया जाता है। ये सब क्या खेला चल रहा है? मतलब बिहार में शराबबंदी की अगर समीक्षा हो ना एकदम बारीकी से, तो एक नहीं कई सारे रैकेट सामने आएगा। कई सारे, गाड़ी चोरी करने वाला एक बड़ा रैकेट भी बिहार में बहुत फल फूल रहा है, और गाड़ी चोरी करके बेचना, इसके बाद फिर वही गाड़ी शराब के साथ पकड़ा जाना और गाड़ी मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना। और इतना ही नहीं, अब तो ड्रग्स कमाल कर दिया है बिहार में। जिस तरह से ड्रग्स का खेप पकड़ा जा रहा है, 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का खेप पकड़ा जा रहा है बिहार के अंदर, 1.5 केजी चरस, कई क्विंटल गांजा। देख कर ना एकदम से आश्चर्य होता है कि क्या ये सब बिहार में खप रहा है? कहां जा रहा है बिहार और कहां खप रहा है ये? एक तरफ कहा जाता है गरीबों का प्रदेश है बिहार, और महंगी ब्रांडेड शराब, गांजा, चरस, भांग, अफीम, ये सब बिहार में खप रहा है। पहले जब ये बात हम बोलते थे ना तो लोगों को मजाक लगता था, लेकिन अब जब ये खेप पकड़ा जा रहा है 1.5 केजी स्मैक, क्विंटल में गांजा, तब लोगों की आंखें खुल रही है कि वाकई इस चैनल पे जो महीनों पहले कहा गया था वो अब पुलिस के नजर में भी आ चुका है, सबके सामने आ रहा है अब। तो ये सच है और सच से कब तक इनकार करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट वाकई एक बार सुप्रीम समीक्षा करके और बिहार के लिए सख्त आदेश जारी कर दे। जो मजदूर नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नियम बना दीजिए ना कि आधार कार्ड के हिसाब से, या फिर शराब पीने के लिए जो मजदूर नहीं मान रहे हैं वो किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल कर, बहाना बनाकर पी रहे हैं, उनका मेडिकल हो और मेडिकल के आधार पे उनके लिए कार्ड जारी कर दिया जाए कि भाई जब नहीं ये मानेंगे तो जहरीली और नकली और महंगी शराब पीने से अच्छा है कि सरकार ये काम कर दे। अब जो कार्ड बनाकर उनको देना है दे दीजिए, उसके आधार पे जो लिमिट तय होगा उस लिमिट के हिसाब से मिले। अब जब नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या फायदा ये सब करके? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या फायदा होने वाला है? जब नहीं मान रहे हैं तो सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाल ले जिससे सरकारी खजाने का नुकसान भी ना हो, जहरीली नकली शराब भी ना बिके और गरीबों को जेल भी ना भेजा जाए। एक बीच का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर निकाले, अच्छा रहे।